नमस्कार, ज़ीरो न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी मुंबई के जो झोपड़पट्टी वासियों को एक ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे कि किस तरह से वो कदम उठाए कि उनको कोई भी बिल्डर, सोसाइटी या नेता ठग नहीं सके। आजकल बॉम्बे में एसआरए प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी धांधली चल रही है, तो मैं सभी झोपड़पट्टी धारकों को और झोपड़पट्टी धारक के परपोज सोसाइटी को ये बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह से इस ठग से बचें और आपकी झोपड़पट्टी जल्द से जल्द अच्छा विकास हो, आपको घर का एरिया बड़ा मिले और जो भी आपको कॉर्पस अमाउंट मिले पैसा, वो भी एक अच्छा गुड लक मिले। तो ये आप करेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले बॉम्बे में जो झोपड़पट्टी है, पहले आप चेक करें कि वो बीएमसी की है, माडा की है, एमएमआरडी की है कि प्राइवेट की है, और उसको एसआरए में घोषित किया है कि नहीं एसआरए स्कीम के लिए। फिर उसके बाद जो आपकी सोसाइटी है परपोज, उसमें आप देखिए कि आपके एरिया के जो लोग हैं वो ईमानदार लोग और पढ़े लिखे वो सोसाइटी के मेंबर, चीफ प्रमोटर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर रहे। फिर उन सोसाइटी का ये काम होता है कि जो भी बिल्डर आ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं, उसने पहले कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, अच्छे से काम किया है कि नहीं किया है, कि ब्लैक लिस्टेड है। फिर उसके बाद में जो एसआरए में सोसाइटी और बिल्डर जब करारनामा करते हैं तो एलओआई लेते हैं, आईओ लेते हैं, फिर सीआरएच जेड जोन का परमिशन होता है, एविएशन का परमिशन होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, गटर लाइन का वगैरह वगैरह बहुत सारी परमिशन होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिए कि जो भी झोपड़पट्टी है वहाँ के सारे लोग और सोसाइटी, जो भी बिल्डर आता है उसे रजिस्टर अग्रीमेंट करे, जो एरिया एसआरए ने तय किया है वो लिखा कर ले, जो भाड़ा है बराबर से ले और अच्छे तरीके से पूरा काम करना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि आपके सोसाइटी के अगर कोई भी मेंबर अगर भ्रष्ट है तो आपके वहाँ पे रीडेवलपमेंट होने का चांस बहुत कम है। तो जो भी बिल्डर से आप पहले लिखाओगे उसको दुरुस्त तरीके से आप लिखाइए, अच्छे तरीके से काम कीजिए और एक लॉयर, सॉलिसिटर और आर्किटेक्ट को आप हायर कीजिए। आजकल क्या हो रहा है कि बिल्डर जो है आता है, बस्ती खाली करता है, बाद में दूसरे को बेच के भाग जाता है, या खुद नहीं बना पाता है, या तो लोन ले लेता है। तो इसका सबसे बढ़िया आसान है सरकार। मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी, हमारे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी और डिप्टी सीएम अजित पवार जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर महाराष्ट्र सीएम चाहे तो एसआरए का ये स्कैम ख़त्म हो सकता है। इसका सिंपल आपको ये करना है कि जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, वहाँ एक कानून पास होना चाहिए कि एसआरए खुद बिल्डिंग बनाएगी। आपसे कोई भी प्राइवेट बिल्डर को काम नहीं देना है बिल्डिंग रीडेवलपमेंट का, झोपड़पट्टी का। डायरेक्ट सरकार, हाउसिंग डिपार्टमेंट एसआरए को कंट्रोल करेगी और खुद रीडेवलपमेंट करेगी, जिसमें ये फ़ायदा होगा, ठग नहीं होगा और बिल्डिंग तय वक्त पे पूरी होगी, लोगों को सही तरीके से घर मिलेगा और परफेक्ट मिलेगा। तो मेरी महाराष्ट्र सीएम से स्पेशल ज़ीरो न्यूज़ से रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र में जितनी भी धांधलियाँ हो रही है एसआरए स्कीम को लेके, सरकार सारे बिल्डरों को रद्द करके खुद अपने हाथ में लेकर खुद बिल्डिंग बनाए और सरकार के खजाने में हज़ारों लाखों करोड़ों का मुनाफा भी होगा जो प्राइवेट बिल्डर खाते। प्राइवेट बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया जाता है, जो कुछ भ्रष्ट नेता है, जो एसआरए के अधिकारी है, बीएमसी के, माडा के, एमएमआरडी के, वो घूस खाने के लिए प्राइवेट बिल्डर्स को एसआरए स्कीम का काम सौंपते हैं ताकि उसमें नीचे से लेके ऊपर तक का सभी को मोटा पैसा करोड़ों में मिले। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि एसआरए अब हाउसिंग डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस जी के सुपरविजन में, गाइडलाइन में काम हो और खुद एसआरए बिल्डिंग बना के दे और सरकारी के खजाने में इतनी बढ़ोतरी होगी कि सरकार को बहुत फ़ायदा होगा और स्कीम और लागू लाने में सरकार को आसानी होगी। कैमरामैन अनम के साथ रिपोर्टर रामचंद्र खत्री।